प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग आरोह भाग 2 पुस्तक के काव्य खंड से पहली कविता आत्म परिचय, जिसका शीर्षक है, पढ़ेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते हैं कि वे सदी के महानायक, महान फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। आधुनिक काल के सबसे महान कवियों में इनकी गिनती होती है। ये जीवन, यौवन और प्रेरणा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे उनमें प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी आदि। इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं नामक एक आत्मकथा लिखी है जो पुरस्कृत हुई है। नीड़ का निर्माण, फिर वह भी आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक, वह भी एक आत्मकथा है। प्यारे बच्चों, आत्म परिचय कविता का सर्वप्रथम हम पाठ करेंगे। कुछ पंक्तियों का पाठ करते हैं, आप ध्यान से सुनिए, आप भी घर पर करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। इन पंक्तियों के बारे में जानेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। वस्तुतः आत्म परिचय का अर्थ ही होता है अपना परिचय। कवि इस कविता में स्पष्ट करना चाहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहते विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता मनुष्य अपने परिवेश से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता, वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है। यार जो कुछ शब्दावली है, जिन शब्दों का अर्थ आपको जानना चाहिए। जैसे जग, जग का अर्थ है संसार। जग जीवन, सांसारिकता, दुनियादारी। झंकृत, तारों के बजने से निकला स्वर। जैसे वीणा से झंकार निकलती है ना, वीणा झंकृत होती है तो स्वर निकलता है, तो झंकृत, तारों के बजने से जो स्वर निकलता है उसे कहते हैं झंकृत। स्नेह सुरा, प्रेम की मदिरा। निज मतलब अपना, उर का अर्थ हृदय, उद्गार भाव, दहा मतलब जला, दहना यानी जलना। भाव सागर, भाव का अर्थ संसार, सागर मतलब समुद्र, संसार रूपी समुद्र। मौज, मौज कहते हैं लहर को। तो इन शब्दों का अर्थ जान लेंगे तो पढ़ने में सहूलियत होगी। कवि कहना क्या चाहता है? कवि कह रहा है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। यहां जगजीवन का भार लिए फिरना क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? जगजीवन का भार, सबसे पहले तो यह जान लीजिए बच्चों कि यह कविता निशा निमंत्रण से ली गई है और एक महत्वपूर्ण गीत है जिसमें प्रेम का आकुल संवेग और जीवन विरुद्धों का सामंजस्य। कवि अपने कवित्व धर्म का निर्वाह करते हुए सभी के प्रति करुणा एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार करता है।
तथा मनुष्य के हृदय में प्रेम और संवेदना का भाव जगाना चाहता है। बावजूद इसके लोग उसके प्रति अप्रिय व्यवहार और उपेक्षा का परिचय देते हुए उसके हृदय की कोमल भावनाओं को झकझोरते हैं। फिर भी कवि संसार के लोगों की आलोचना की परवाह किए बिना सदैव प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ है और सभी को प्रेम का उपहार लुटाना चाहता है, क्योंकि संसार के लोग स्वार्थ और कपट की रीति पर चलते हुए प्रेम विहीनता का जीवन जी रहे हैं। प्रेम बिना यह संसार अधूरा है, कवि ऐसा मानता है। कवि की कल्पना है कि लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा और सद्भावना की अवतारणा हो जाए। वह भौतिक सुख और विलासिता जीवन को त्याज्य मानता है। आगे हम देखेंगे, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। इस जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है? वस्तुतः जगजीवन के भार से कवि का आशय यह है बच्चों कि उसे संसार के सभी लोगों के दुखों एवं कष्टों के प्रति चिंता है। वह सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हमेशा सहानुभूति का भाव रखता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि यहां कहता है कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार, सांसों के दो तार यहां किससे प्रतीक है? सबसे पहली बात तो यह समझो, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? वह यह कहना चाहता है कि लोग उसके प्रति अप्रिय उपेक्षापूर्ण व्यवहार का परिचय देते हुए उसके हृदय की संवेदना और कोमल भावनाओं को झकझोरते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। और सांसों के दो तार से कवि का आशय है वह अपने हृदय में कोमल भावनाओं को संजोए हुए है और वह लोगों के दुखों एवं कष्टों को देखकर संवेदनशील हो उठता है। वह लोगों के दुख देखकर बहुत भावुक हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। यही सांसों के दो तार लिए, भावनाओं से परिपूरित है उसका हृदय। इसका तात्पर्य है बच्चों। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहाँ एक और भी अर्थ लगाया जाता है कि किसी ने, यहाँ किसी से तात्पर्य उनकी प्रिया से लगाते हैं लोग, कि कोई है जिसने उनके हृदय को झंकृत कर दिया, प्रेम की रागिनी छेड़ दी, और वही प्रेम की रागिनी सांसों के दो तार में बज रही है। अर्थात उसी प्रेम में वह निमग्न रहता है। वह उसका प्रेम, उसके प्रेम से उनका हृदय भरा रहता है। ऐसा भी है। तभी वह कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा, सुरा कहते हैं मदिरा को। मदिरा यानी मद, नशा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। शराब कहते हैं उसको, सुरा को। तो स्नेह सुरा, जिस प्रकार सुरा के पान से मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार स्नेह अपने प्रेम में भी मस्ती और मादकता का भाव उमड़ता है। स्नेह अर्थात प्रेम में भी मस्ती और मादकता का भाव उमड़ता है। इसीलिए कवि ने स्नेह को सुरा कहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। कवि जग का ध्यान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया। कवि स्वतंत्र है, कवि स्वतंत्र है, वह अपने मन का गान करता है। वह लोगों की आलोचना एवं निंदा की परवाह किए बिना वह सदैव प्रेम की मस्ती में डूबा रहना चाहता है। संसार के लोग किन्हें पूछते हैं? संसार के लोग उनको पूछते या प्रतिष्ठित मानते हैं जो संसार की रीति नीति के अनुसार स्वार्थ और चतुराई के रास्ते पर चलते हैं। और कवि जो है प्रेम और मस्ती का जीवन जीना चाहता है। इसीलिए कहता है कि कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जबकि संसार के लोगों का जीवन स्वार्थ और कपट से परिपूर्ण है। इसीलिए उसे संसार के लोगों की आलोचना की कोई परवाह नहीं। बच्चों, अभी यहाँ अब दूसरे भाग में हम देखेंगे।